रामपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां समय मानो थम सा गया था। घने जंगलों और सूखी नदियों के बीच बसा ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था वह पुश्तैनी हवेली, जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। ये हवेली ठाकुर परिवार की थी, जो कभी इस गांव के सबसे रसूखदार खानदानों में से एक था। लेकिन अब यह हवेली एक श्रापित इमारत थी, जहां हर पीढ़ी का कोई न कोई सदस्य रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। कोई इसे भूत प्रेत की कहानी कहता तो कोई इसे श्राप का परिणाम। लेकिन सच्चाई सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। साल 2025। अर्जुन ठाकुर एक 32 साल का पत्रकार अपनी मां की मृत्यु के बाद रामपुर लौटा। उसकी मां सरिता ठाकुर की मृत्यु पिछले महीने अचानक हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि मामला इतना साधारण नहीं था। उसकी मां ने मरने से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने हवेली के बारे में कुछ डरावनी बातें बताई थीं। पत्र में लिखा था, अर्जुन उस हवेली में मत जाना। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें छोड़ता नहीं। अर्जुन ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। वह एक तार्किक इंसान था, जो भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। लेकिन मां की मृत्यु ने उसे झकझोर दिया था। उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव पहुंचते ही उसे स्थानीय लोगों की नजरों में डर और रहस्य दिखा। कोई भी हवेली के बारे में बात नहीं करना चाहता था। तुम ठाकुरों का खून हो, अर्जुन, गांव के बूढ़े चाचा रामलाल ने चेतावनी दी। उस हवेली ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया है। तुम्हारे दादाजी, परदादाजी, सबकी मौत उसी घर में हुई। वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। लकड़ी के दरवाजे चरमराते थे और खिड़कियों के शीशे धूल और मकड़ियों के जालों से ढके थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया उसे घूर रहा हो। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, ठाकुर परिवार की पीढ़ियों के चित्र, जिनमें हर चेहरा उदास और भयभीत दिखता था। अर्जुन ने हवेली की तलाशी शुरू की। उसे एक पुराना तहखाना मिला, जिसका ताला जंग खा चुका था। तहखाने में उसे एक डायरी मिली, जो उसके परदादाजी रघुवीर ठाकुर की थी। डायरी में लिखा था कि हवेली का निर्माण 200 साल पहले हुआ था और इसके नीचे एक प्राचीन मंदिर था, जिसे एक तांत्रिक ने श्रापित किया था। तांत्रिक ने ठाकुर परिवार से बदला लेने के लिए एक आत्मा को हवेली में बांध दिया था। यह आत्मा हर पीढ़ी से एक जान लेती थी और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। डायरी में आखिरी पंक्ति थी, वह आती है रात को, घुंघरुओं की आवाज के साथ। रात होने पर अर्जुन ने हवेली में रुकने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा था। रात के सन्नाटे में उसे हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का वहम समझा, लेकिन आवाज तेज होती गई। छन छन छन, यह आवाज हवेली के ऊपरी माले से आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ी। ऊपरी माले पर एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। वह परछाई एक पल में गायब हो गई, लेकिन अर्जुन के कानों में घुंघरुओं की आवाज अब भी गूंज रही थी। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत, मंगलाबाई, ने उससे बताया कि हवेली में एक तवायफ रहती थी, जिसका नाम रमियाबाई था। रमियाबाई की खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए हवेली के बाहर खड़े रहते थे। लेकिन दो सगे भाइयों, ठाकुर परिवार के ही, ने उस पर अपना हक जताया। एक रात उनके बीच झगड़ा हुआ और रमिया की हत्या कर दी गई। मरने से पहले रमिया ने ठाकुर परिवार को श्राप दिया कि उनकी हर पीढ़ी में एक मौत होगी, जब तक कि उनका खून इस धरती पर रहेगा। मंगलाबाई ने कहा, वह आज भी हवेली में घूमती है अर्जुन। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। उसने एक स्थानीय पंडित, शास्त्री जी, को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। शास्त्री जी ने बताया कि रमिया की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें ठाकुर परिवार का खून चाहिए। अर्जुन तैयार था, लेकिन पूजा के दौरान कुछ अजीब हुआ। जैसे ही शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। घुंघरुओं की आवाज इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और शास्त्री जी बेहोश हो गए।
जब शास्त्री जी को होश आया, उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे शांत करने के लिए सिर्फ पूजा काफी नहीं। तुम्हें रमिया की हत्या की सच्चाई जाननी होगी। अर्जुन ने डायरी और गांव वालों की बातों से जो सुराग मिले, उनके आधार पर तहखाने में और खोजबीन शुरू की। उसे एक पुराना लॉकेट मिला जिसमें रमिया की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी जान, मेरी आत्मा, रघुवीर। अर्जुन चौंक गया। रघुवीर ठाकुर, उसके परदादाजी और रमिया के बीच कोई गहरा रिश्ता था। अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति 90 साल के किशन चाचा से बात की। किशन चाचा ने बताया कि रमिया और रघुवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ठाकुर परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। रमिया की हत्या रघुवीर के बड़े भाई प्रताप ठाकुर ने की थी ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। लेकिन रमिया ने मरते वक्त रघुवीर को भी श्राप दिया क्योंकि उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रमिया की आत्मा से बात करेगा। उस रात वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में गया जहां रमिया का मुजरा हुआ करता था। उसने लॉकेट को हाथ में लिया और जोर से पुकारा, रमिया, मैं अर्जुन ठाकुर हूं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक घुंघरुओं की आवाज फिर से गूंजी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रमिया की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा सुंदर लेकिन भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। तुम ठाकुरों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने कहा। मैं शांति नहीं चाहती, मैं बदला चाहती हूँ। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, रमिया, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन मेरी माँ, मेरे दादाजी, वे निर्दोष थे। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। रमिया की आत्मा ने एक भयानक हंसी हंसी। तब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, उसने कहा। अर्जुन को समझ आ गया कि रमिया की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका बलिदान था। उसने तहखाने में एक पुराना मंत्र मिला जो रमिया की आत्मा को मुक्त कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान देनी होगी। अर्जुन ने गांव वालों को हवेली से दूर रहने को कहा और आखिरी बार हवेली में प्रवेश किया। रात के 12 बजे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी। रमिया की आत्मा चीखने लगी। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और रमिया की आत्मा गायब हो गई। लेकिन उसी पल अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में अर्जुन की लाश पाई। लेकिन इस बार हवेली में एक अजीब सी शांति थी। घुंघरुओं की आवाज अब नहीं सुनाई देती थी। गांव वालों ने माना कि अर्जुन ने अपने परिवार के श्राप को तोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रमिया की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, इंतजार करती हुई। अगली पीढ़ी का